बैक टू दी चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मेरे पास अपना बहुत सारा काम करने के लिए बाकी है। 10 दिनों में मेरे सेकंड गोल शुरू हो रहे हैं तो मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी है। कल का जो मेरा गोल था उसमें से अभी मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और फिज़िक्स का एक चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, मुझे वो भी कंप्लीट करना है। और मेरे पास अभी स्कूल का भी बहुत सारा काम बचा हुआ है, जैसे मुझे अभी फिज़िक्स की वर्कशीट कंप्लीट करनी है और इंग्लिश हिंदी की कॉपियाँ कंप्लीट करनी है, बायो की प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करनी है। तो चलिए फटाफट से हम लोग पहले कल का जो बचा हुआ मेरा बैकलॉग है उसको कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर माई आज का जो भी मेरा टू डू गोल होगा मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, मुझे वो भी कंप्लीट करना है। देन हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना स्कूल का वर्क। सो लेट्स गो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टडी व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। दिस इज द टाइम टेबल आई एम फॉलोइंग फॉर माई प्री बोर्ड्स। तो कल था सैटरडे, उसका भी बैकलॉग मेरा भी बचा हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और न्यूक्लियाई करना है। केमिस्ट्री में अमाइंस और बायो में मैंने सारा चैप्टर्स कर लिया था। आज है संडे। संडे के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, वैसे संडे की स्पेलिंग टाइम टेबल में गलत लिखी है तो इग्नोर दैट। तो आज के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एटम्स वाला चैप्टर फिजिक्स में करना है। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स और एल्डिहाइड की टोन वाला चैप्टर करना है। बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करना है। तो बहुत सारा पढ़ना है, लेट्स गो। सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर से शुरू किया। सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा फिजिक्स से शुरू करते हैं तो शायद समझ में आ जाए। दिस इज़ द हाई वेटेड चैप्टर, तो इसको छोड़कर तो नहीं जा सकते। इसे पढ़ते पढ़ते मुझे 10 से 11 बजे का टाइम लग गया था। दो मैंने आधा ही लेक्चर कंप्लीट किया था बिकॉज ये लेक्चर 5 घंटे का था और इतना मुझसे एक साथ नहीं देखा जा रहा था, तो मैंने उसे उतना ही पढ़ा। उसके मेरे नोट्स बन गए थे उतने तक के ही, तो मैंने इस चैप्टर को वहीं पर रोक दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर जो पढ़ा था मुझे उसके नोट्स बनाने थे, तो मैं मम्मी वाले कमरे में आ गई हूँ। बढ़िया सी यहाँ धूप आ रही है तो अब यहाँ बैठ के अपने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के नोट्स बनाए। एकदम हल्की हल्की मीठी सी धूप में मैं आ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाने। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पहले ही पढ़ चुकी थी। मैंने नोट्स बनाने के लिए एनसीईआरटी की बुक ली हुई है बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। सारा कुछ एकदम क्लियर और शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। आई सजेस्ट अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़िए। एनसीईआरटी से ही सारा कुछ होगा क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि एनसीईआरटी इज़ बेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मामले में। ये है मेरे फाइनल नोट्स। इन्हें मैंने काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प रखने की कोशिश की है, इंक्लूडिंग सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएं। और आप बताइएगा मेरे नोट्स कैसे हैं। नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैं नहा के आ गई थी। मैंने हेड वॉश भी किया हुआ था। तो गाइस मुझे अभी मोमोज़ खाने की बहुत ज़्यादा चुल मची हुई थी, तो मैंने घर पर ही मोमोज़ बना लिए थे। और एक बात बताओ, ये मोमोज़ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। मुझे खाते देखकर आपके मुँह में पानी ज़रूर आ रहा होगा। तो मोमोज़ बनाने में अपने 3-4 घंटे बर्बाद करने के बाद आई वॉज बैक टू माई टेबल क्योंकि काफ़ी कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ था। फिज़िक्स में वहाँ तक मैंने कंप्लीट करा, उसके आगे पढ़ने की नहीं सोची। शाम का टाइम था तो मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना ली जो हमें नींद से बचाएगी। उसके बाद मैंने अमीन्स का लेक्चर देखा। नोट्स मेरे बने हुए थे तो उसकी टेंशन मुझे थी नहीं। लेक्चर देखते हुए मैंने अपने ब्लैक कॉफ़ी को मज़े से पिया। अगर आपको पढ़ते टाइम नींद आती है या आप अटेंटिव नहीं रह पाते हैं तो आप कॉफ़ी का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद मैंने एटम वाला चैप्टर पढ़ा। उसके नोट्स मैंने फर्स्ट प्री बोर्ड के टाइम पे बनाए हुए थे तो मुझे वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो शाम के टाइम पे मेरे घर पे सबने आग जला रखी थी तो मैंने अपने हाथ सेके और उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ गई। देन आई स्टार्टेड न्यूक्लियाई। मुझे लेक्चर ही देखना था, नोट्स मेरे पहले से ही बने हुए थे। फिर मैंने ये कंप्लीट किया। दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। आई वोक अप अराउंड 6 AM। तो अभी मैं आपको रिकैप दे देती हूँ कि रात में मैंने क्या क्या पढ़ा। बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का रिवीजन किया 30 मिनट के लेक्चर से। मेरे बैच वाले नोट्स ऑलरेडी मेरे पास थे तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मैंने फिजिक्स की वर्कशीट वाला वर्क किया जो कि सर ने स्कूल में दी हुई थी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल थी। तो मैंने अपनी फिजिक्स की नोटबुक में वर्कशीट के सारे सॉल्यूशंस कर लिए थे बिकॉज सर स्कूल में डेली बेसिस पर कॉपी चेक कर रहे हैं। देन मैंने स्कूल जाने के लिए अपना बैग पैक करना शुरू किया। फिजिक्स की नोटबुक रखी, बुक रखी, एक सिंगल पेन रखा क्योंकि रोज़ रोज़ भीख मांगनी अच्छी थोड़ी ना लगती है। उसके बाद मैंने टेबल पर बिखरे हुए पेन्स को एक साथ कप में करके रखा। फिर टाइम टेबल को उसकी सही जगह पर प्लेस किया। दिस इज़ हाउ माई ऑर्गेनाइज्ड स्टडी टेबल लुक्स। तो लास्टली अब बारी है कंप्लीट किए हुए टारगेट्स को टिक करने का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा चैप्टर है, मैं उसे लास्ट में पढ़ने वाली हूँ। एटम वाला चैप्टर मैंने पढ़ लिया है। केमिस्ट्री मेरी एक दिन पहले के बैकलॉग्स कंप्लीट करने में रह गई है। बायो में मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, सिर्फ एक चैप्टर रह गया है। बाकी बचे चैप्टर की कंप्लीशन की अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शॉर्ट्स पे बाकी अपडेट्स मिलेंगी।